सर, आज वीर कुंवर सिंह ऐसे तो उनका विजयोत्सव 23 तारीख को मनाया जाता है और बेसिकली 23 तारीख को ही उनका विजय का उत्सव हुआ था। 23 तारीख को ही अंतिम में वहाँ पर जो स्वतंत्रता का झंडा था हम लोगों का, जो उस समय जो झंडा था केसरिया झंडा, वो जगदीशपुर पर फहराने का काम उन्होंने किया था। और वो झंडा फहरा कर और इतने हताहत हो गए थे बाबू साहब कि अंततः 26 तारीख को उनकी मृत्यु हो गई 1958। और उसी दिन से हम लोग जो विजयोत्सव मना रहे हैं वह आज तक परंपरा चल रही है। विजयोत्सव का अर्थ है कि हम इस उत्सव को मनाते हैं इसलिए कि जो उन्होंने परचम लहराया था स्वतंत्रता का, उस स्वतंत्रता के परचम को के कारण ही हमारी आज़ादी 1947 में मिली। उनके त्याग और तपस्या के कारण ही हमारी आज़ादी मिली। वह जो अपना जीवन न्यौछावर किए, जिसके कारण हमारी आज़ादी मिली। लेकिन योगदान बहुत लोगों का रहा इसमें। लेकिन उस बिहार में जो प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन का जो इतिहास है, वह विश्व के इतिहास में कहीं खोजने पर नहीं मिलेगा। 80 वर्ष के आयु में भी कोई लड़ सकता है। और 80 वर्ष में जो उन्होंने वीरता का परिचय दिया और जो अपने शौर्य गाथा उन्होंने लिखा, उसके कारण कई बार अंग्रेज 7 बार परास्त हुए उनसे, और अंततः अपना वहाँ पर जो केसरिया झंडा था, अपने यूनियन जैक का झंडा उतार कर वहाँ फहराने का काम किए। और उसी दिन से हम लोग ये विजयोत्सव का कार्यक्रम करते हैं। लेकिन चूँकि राष्ट्रीय कार्यक्रम कल हो गया था, इसके कारण पटना के जो अनुयायी थे उनके, वे आज मनाने का काम कर रहे हैं। आज के अवसर बिल्कुल मिलना चाहिए उनको, क्यों नहीं भारत रत्न मिलना चाहिए। हम तो चाहेंगे कि ये राष्ट्रीय स्तर पर बाबू साहब को यह स्थापित करने का काम किया जाए। ये त्यौहार जो विजयोत्सव का त्यौहार है, आज हमको खुशी है कि हमारे बिहार के मुख्यमंत्री भी ये मांग किए हैं। उस मांग को हम दोहराते हुए कह रहे हैं कि ये राष्ट्रीय स्तर पर उनका विजयोत्सव मनाने का काम ये करना चाहिए, भारत सरकार को करना चाहिए, क्योंकि इस उम्र का आदमी कोई इतिहास में दूसरा कोई नहीं। तो 57 में सिपाही विद्रोह के बड़े नायक, स्वतंत्रता सेनानी के रूप में अनेक राजाओं के साथ मिलकर अंग्रेजों का विद्रोह किए, गुरिल्ला युद्ध करते थे। और बाबू वीर कुंवर सिंह केवल अपने ही यहाँ नहीं, 1200 किलोमीटर और 2000 किलोमीटर दूर जाकर के आंदोलन करके राजाओं को सहयोग करके अंग्रेजों पर विजय प्राप्त किए थे। जब इनके हाथ में गोली लग गई अंग्रेजों की, तो उसको हाथ को पवित्र समझ करके गंगा में बलिदान कर दिए। बीमार रहने के बावजूद 1858 में 23 अप्रैल को आए और जगदीशपुर में अंग्रेजों के झंडों को उतार दिया। और उसी दिन को हम लोग विजयोत्सव के रूप में मनाते हैं, जबकि उनकी मृत्यु 26 अप्रैल को हुई। बाबू वीर कुंवर सिंह शौर्य के प्रतीक थे। बाबू वीर कुंवर सिंह हमारे स्वाभिमान के प्रतीक थे। यदि बाबू वीर कुंवर सिंह 80 वर्ष के नहीं हुए होते, यदि वो युवा होते, तो अंग्रेज 1857 और 1858 में ही चले गए होते। 1947 में देश की स्वतंत्रता के लिए लड़ाई नहीं लड़नी होती। लेकिन चूंकि 80 वर्ष के थे, और 80 वर्ष के योद्धा पूरे भारत में एक ही उदाहरण है जिन्होंने अंग्रेजों से संघर्ष किया और विजय प्राप्त किया। ऐसे भी योद्धा थे, लेकिन विजय प्राप्त नहीं की, ये विजय प्राप्त किए थे। जो सम्मान इतिहास में नहीं मिला बाबू वीर कुंवर सिंह को, जो अंग्रेजों के इतिहासकार या वामपंथी इतिहासकारों के कारण जो सम्मान नहीं मिला, आज नरेंद्र मोदी जी ने उस सम्मान को दिया है, बिहार को दिया है, बाबू वीर कुंवर सिंह को दिया है, समाज के लोगों को वह सम्मान दिया है। और जगदीशपुर में दुलौर में एक बड़ी सभा आयोजित की सम्मान में, और विश्व तिरंगा झंडा फहराने का विश्व रिकॉर्ड कायम किया गया। पूरे बिहार के हर कोने कोने से, प्रत्येक जिले से लोग वहां पहुंचे थे और बाबू साहब को नमन किया है। गोल्ड ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी, प्लैटिनम ज्वेलरी, सिल्वर और स्टोन्स की एक संपूर्ण रेंज। जगमोहन लाल शिवरतन लाल ज्वेलर्स, पटना सिटी चौक, पटना।